कहीं भी आप करवा दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कश्मीर से हमको निकलवा दीजिए। अगर आप हमारी कहीं पास भी करेंगे तो भी ये टेररिस्ट के लिए नहीं रुकेंगे। प्लीज आप हमको यहाँ से बचाइए, हमें अनाथों से बचा लीजिए, हम अपने पेरेंट्स को नहीं देते। मोदी जी, हमने आपकी मन की बात तो बहुत सुन ली, पर आप हम बच्चों की मन की बात कब सुनेंगे? हमारे मम्मा पापा को किसी सेफ जोन में ट्रांसफर करो। हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, हमारे मम्मा पापा ड्यूटी पे जाते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि वो शाम को आएंगे या नहीं आएंगे। हम कश्मीरी पंडित हैं, हम कश्मीरी पंडित हैं। मर्द यहाँ सेफ नहीं है, बेचारे हमारे बच्चे वो होते हैं कहाँ सेफ है। नमस्कार दोस्तों, देश भर के सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स चली 300 करोड़ से ज्यादा कमाकर उतर गई। कश्मीर फाइल्स के कर्ता धर्ता विवेक अग्निहोत्री मालामाल हो गए। थिएटर में दर्शक के तौर पर जब आप पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए और कई जगह लोग सुबक सुबक कर रोए भी। वो सब भी अब अपने घरों में, आप भी अपने घरों में हैं। और विवेक अग्निहोत्री जो इंटरव्यू के दौरान, फिल्म्स के प्रमोशन के दौरान हर इंटरव्यू में टेसुए बहा रहे थे, न जाने दुनिया के किस हिस्से में है, लेकिन 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। पत्नी के साथ दुनिया की सैर करते हुए अलग अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर है, लेकिन कश्मीर फाइल्स जिन कश्मीरियों पर बनी, जिन कश्मीरी पंडितों पर बनी, वही पंडित 10 दिनों से घाटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मोदी हाय हाय के नारे लगाते हुए कुछ मांगे कर रहे हैं। मांगे ये कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें नौकरियां जो दी गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, उन्हें घाटी से तबादला किया जाए, सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए और कई तरह की मांगे हैं। लेकिन वो मांगे न तो किसी चैनल पर गूंज रही है, न तो किसी बीजेपी के नेता के कानों तक पहुंच रही है, न प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक कोई रिएक्ट किया है, न केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने कश्मीरी पंडितों की उन मांगों पर कान दिया है। और नेशनल मीडिया, कहीं आपको ऐसी कोई खबर नहीं दिख रही होगी। लेकिन स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये 10 दिनों से चल रहे कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन, हंगामे, मांग, रोना धोना, चीख पुकार, उसका एक कोलाज भर रही है कुछ मिनट का। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि किस दर्द, तकलीफ और परेशानी से गुजर रहे हो कश्मीरी पंडित, जिन पर एक फिल्म बनाकर पंडित विवेक अग्निहोत्री 300 करोड़ कमाकर निकल लिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीरें, यूपी के सीएम के साथ तस्वीरें, और ऐसा लगा कि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा हिमायती विवेक अग्निहोत्री है और यह सरकार है जो कश्मीरी पंडितों के लिए कितनी चिंतित है। एक फिल्म को प्रचार का माध्यम बनाया, वो फिल्म चली भी, उतर भी गई, आप भी घर में बैठ गए। और ये कश्मीरी पंडित जो परसों कश्मीर में लाल चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके पहले अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां प्रधानमंत्री मोदी से सीधे अपील कर रही हैं कि मेरे पिता, मेरी मां या मेरे परिजन सुरक्षित नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप मन की बात करते हैं, आप हमारी भी बात सुनिए। छोटी छोटी बच्चियां कह रही है। सोशल मीडिया में उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं या वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, उस ट्विटर हैंडल पर उनके प्रदर्शन के वीडियो हर दूसरे दिन पोस्ट हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो घाटी में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि कभी स्थितियां सुधरेगी, सरकार उनकी मांग मानेगी। कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है। 100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने दस्तखत करके एलजी को इस्तीफानामा भेज दिया। कहीं कोई चू नहीं है।
कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई बहस नहीं है, कहीं किसी चैनल पर स्क्रीन पर इन्हें जगह नहीं है। 10 दिनों से आप ज्ञान वापी, मथुरा, कुतुब मीनार, हिंदू, मुसलमान, शिवलिंग, फव्वारा सब कुछ देख रहे हैं। मिल गए महादेव, मिल गए बाबा, सारे बीजेपी के नेता इसी एजेंडे में लगे हैं। लेकिन वो कश्मीरी पंडित जिन्हें एक फिल्म के जरिए, जिनका भावनात्मक दोहन किया गया, एक फिल्म का किरदार बनाकर करोड़ों अरबों कमा लिया गया, वो कश्मीरी पंडित चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं दरअसल। लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज है। कश्मीरी पंडितों के संगठन की तरफ से ट्विटर पर लिखा जा रहा है कि नेशनल मीडिया क्यों कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन पर मौन है, किस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। मैं चाहता हूं, हमारी टीम ने, हमारे कैमरा सहयोगी हैं, एडिटर हैं करण, उन्होंने एक वीडियो बनाया, मोन्टाज, कोलाज। मैं चाहता हूं पहले उस कोलाज को देखिए, उस मोन्टाज को देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा। और ये 10 दिनों में जो उनके अलग अलग जगह प्रदर्शन हैं, उसका एक, उसकी छोटी सी एक मुकम्मल तस्वीर है। पहले देखिए, फिर बताते हैं उनकी तकलीफ क्या है और वो तकलीफ नजरअंदाज क्यों की जा रही है सत्ता की तरफ से, मोदी की तरफ से, शाह की तरफ से, और तो और टेसुए बहाने वाले नेशनल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की तरफ से, जो विवेक अग्निहोत्री की उस फिल्म पर फिदा हो रहे थे। और उस पंडित विवेक अग्निहोत्री की बात ही क्या करें। पहले उस मोन्टाज को देखिए। मर्द यहाँ सेफ नहीं है, बेचारे हमारे बच्चे वो होते हैं कहाँ सेफ हमारी लाइफ काफी सिक्योर है। जो इंसान सुबह ड्यूटी के लिए जाता है, शाम की इसकी वाइफ को उसकी लाश मिलती है। आप बताइए ना, उसकी फैमिली ने उसको पढ़ा लिखा के यहाँ तक भेजा, अब एजुकेट कर दिया। उसके लिए कितना स्ट्रगल हमने 90s में किया, 90s के बाद हमने कितना स्ट्रगल किया हमारी फैमिलीज ने। उसके बाद उसके पेरेंट्स को लाश मिल रही है, उसको इसलिए उसकी वाइफ को उसकी लाश मिल रही है। उसकी बच्ची ने क्या किया हमें पता नहीं, हमारे बच्चे क्या करेंगे। उनको हमारी शाम को लाश मिलेगी क्या, हम जिंदा मिलेंगे? आप बताइए ना, आप इस जगह पे होगे तो गवर्नर साहब अकेले तरफ चल, हम जहाँ पे हमारी ड्यूटी से इतने टाइम से हमने अप्लाई किया कि हमें सिक्योर पोस्टिंग दीजिए, सिक्योर पोस्टिंग नहीं दे पाते। वो क्या हमें सिक्योर सेफ प्लेस में जगह देंगे? क्या कर रहे हैं वो हमें मारने के लिए। सब हर जगह पॉलिटिक्स खेल खेल के इन्होंने हमारी जिंदगी, हमारे खून को ना बिल्कुल पानी बना दी है। मोदी जी, हमने आपकी मन की बात तो बहुत सुन ली, पर आप हम बच्चों की मन की बात कब सुनेंगे? हमारे मम्मा पापा को किसी सेफ जोन में ट्रांसफर करो। हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, हमारे मम्मा पापा ड्यूटी पे जाते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि वो शाम को आएंगे या नहीं आएंगे। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, दीपकाम साहब ने तो बोल दिया हमने आपकी सारी बातें 1 हफ्ते में मान लेंगे। आप जानते हैं कि पहले भी जब सतिंदर कौर और दीपक चंद को मार दिया था, उस वक्त हमारे कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब निकले थे। उन्होंने कितना मास प्रोटेस्ट किया था। आप जानते हैं उस वक्त उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था हमें 5 दिन का टाइम दे दें, हम सब सेट कर देंगे। कहाँ है? तो क्या कागजों में ही करते रहेंगे? ऑन ग्राउंड तो करिए भाई। आईजी साहब ने यहाँ धरने से उठाया था ये आश्वासन देके कि गवर्नर साहब आपसे मिलने आएंगे, और डीआईजी साहब ने वो आश्वासन हमारा तोड़ा है और कहा कि गवर्नर साहब आप हमसे मिलने नहीं आएंगे, और हमारे को यहाँ पर बंदी बना के रखा है, जेल में रखा है। और ये देखिए, ये सारा नाम है जेल में बंद रखा है। ये जेल दिखाओ। लेकिन ये कब तक रोकेंगे हमें? कभी नहीं रोक पाओगे आप, अब कभी नहीं रोक पाओगे। दरवाजा ही बंद कर दिया है हमारे लोगों ने, और इतने लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यू कैन सी देयर लोग, सो मेनी पीपल। फिक्सर साले।
तो प्लीज हमारे यहाँ से बाहर ट्रांसफर करवा दीजिए, कहीं भी आप करवा दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कश्मीर से हमको निकलवा दीजिए। अगर आप हमारी कहीं पास भी करेंगे तो भी ये टेररिस्ट फिल्म नहीं रुकेगी। प्लीज आप हमको यहाँ से बचाइए, हमें अनाथ होने से बचा लीजिए, हम अपने पेरेंट्स को नहीं। टीयर गैस फैलाए हम पे, तब ये लोग कहाँ थे? जब इनको लगा ना यूनिटी है, यूनिटी स्ट्रेंथ, जब इनको लगा ना ये इकट्ठे हो गए सारे हर जगह, हम तो गए, हमारी इम्प्रेशन तो गई। अब इन्होंने इतने मजबूर होके इन्होंने आपस में अब मीटिंग की है एलजी साहब में, इन लोगों को शांत करो, इनको आश्वासन, दिस इज वर्ल्ड, ये कह रहे हैं दिस इज वर्ल्ड, इनको दुख है, अगर दुख है ना। ये कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित जो बडगाम में चडूरा इलाके में तहसील कार्यालय में काम करते थे, उनकी हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी हत्या 12 मई को हुई। उनकी हत्या के बाद उनके परिवार, उनकी पत्नी की बिलखती हुई तस्वीरें आई। आतंकवादियों ने उनके दफ्तर में घुसकर उनका नाम पूछकर उन्हें गोलियों से भून दिया। उसके बाद से लगातार सरकारी नौकरी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कश्मीरी पंडितों को विस्थापन की योजना के तहत दी गई, विस्थापित पंडितों को पुनर्वास के लिए दी गई, वो पंडित कश्मीर घाटी छोड़ना चाहते हैं। वो ऐसी सुरक्षित जगह पर नौकरी करना चाहते हैं या चाहते हैं उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिले। उनकी शिकायत है कि नौकरी वो करते हैं, बलि का बकरा बनते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन सरकार को उनकी फिक्र नहीं है। राहुल भट्ट जो नौकरी करते हुए आतंकवादियों के हाथों मारे गए और उन्हीं की हत्या के बाद ये कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन चल रहा है, उनकी पत्नी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो को कोई भी देखे, और प्रधानमंत्री देश के इतने संवेदनशील हैं कि मोर के दरवाजे पर चोंच मारने से समझ जाते हैं कि इसको खाना चाहिए, भूखा, इसको खाना दो। लेकिन कश्मीरी पंडित, रोते बिलखते कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी, उसका वीडियो वायरल होता है, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। मुझे अंदाजा नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक राहुल भट्ट की पत्नी से शायद बात नहीं की होगी तो अच्छी बात है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं एक अनुमान के तहत कर रहा हूं। लेकिन उनकी पत्नी का एक वीडियो वायरल। मोदी भी हमारा नहीं देख रहा है, वो नहीं हमारा सोच रहा है, वो अपनी सियासत चला रहा है, ना रही है, बलि का बकरा बना रही है उधर, वो कुछ नहीं सोच रही है, ना सेफ्टी का ना कुछ। वो वहाँ पे बलि के बकरे हैं सारे, जाके काटेंगे ही उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? अमित शाह क्या बोलेगा? अमित शाह को है ही नहीं बटोगा, वो तो सीधा ही बोलता है कि जैसे बाकी रह रहे हैं आप क्यों नहीं रह सकते। आप सोचो अपना, वो क्या करेगा? उसने वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 बार कैंसिल करा चुका है। उसको लाओ, हाँ बीच में डालो इनके, वो खुश हो जाएंगे। मोदी को लाओ और बीच में डाल दो उनके, वो खुश हो जाएंगे। बस उनको उन्हीं से जिद है, बाकी किसी से जिद नहीं है। ये राहुल भट्ट की पत्नी थी। राहुल भट्ट की हत्या के बाद समझ सकते हैं कि किसी युवक की हत्या हो जाए, उसके बच्चे हों, उसकी पत्नी हो, उसके पेरेंट्स हों, परिवार पर क्या बीतती है। सीधी नाराजगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कि वो सिर्फ राजनीति करते हैं। और कश्मीरी पंडित यही इल्जाम लगा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार उनकी फिक्र नहीं करती है, और इसी वजह से कश्मीरी पंडित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की तरफ से ट्विटर पर मैं देख रहा हूं, 21 को परसों का ट्वीट है उनका, कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने अब तक कश्मीरी पंडितों को यहां जाकर बातचीत क्यों नहीं की? क्या वो भी हाई कमांड के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं? एक और बात, राहुल भट्ट की हत्या के बाद सरकार की तरफ से राहुल भट्ट के परिवार को 5 लाख का मुआवजा और उनकी पत्नी को 4th ग्रेड नौकरी का ऑफर हुआ है, उसे भी उन्होंने इनकार किया। वो भी कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि राहुल भट्ट के परिवार ने 5 लाख का मुआवजा और राहुल की पत्नी के लिए 4th क्लास नौकरी लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद ये कश्मीरी पंडित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया से नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लाल चौक तक पर प्रदर्शन किया, जो परसों प्रदर्शन था 21 मई को। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं,
इसमें लाल चौक की तस्वीर है परसों की, जब कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे थे। वो लिख रहे हैं कि नेशनल मीडिया क्यों कश्मीरी पंडितों के आज के प्रदर्शन पर मौन है, खासकर लाल चौक के प्रदर्शन पर। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार विरोधी प्रदर्शन को दिखाने के लिए मीडिया को मना किया गया है। मीडिया से उनकी शिकायत अपनी जगह है और मीडिया की भूमिका अपनी जगह है। वो तमाम एंकर्स जिनके आपने चेहरे देखे होंगे, विवेक अग्निहोत्री का इंटरव्यू करते हुए एंकर भी फफक कर रो रहा था, विवेक अग्निहोत्री भी फफक कर रो रहे थे, हर चैनल में रो रहे थे, और एक ही दिन में 4 चैनल में जाकर 4 शो में रो रहे थे। वो विवेक अग्निहोत्री रोती हुई इन तस्वीरों को देखकर, बिलखती हुई इन मां बेटियों को देखकर क्यों नहीं जा रहे? जाएं प्रधानमंत्री के पास, तस्वीरें उनकी वायरल हो गई, फोटो खिंचवाए, जाएं प्रधानमंत्री के पास, एक कॉल तो करें, जाएं तो वहां 300 करोड़ कमा लिया, 25-50 करोड़ जाकर दें वहां कश्मीरी पंडितों को। उस परिवार को, राहुल भट्ट के परिवार को ही 5 करोड़ देने का ऐलान तो करें। लेकिन नहीं, उन्हें तो कमाना था, धंधा करना था, धंधा किया, निकल लिए। दरअसल कश्मीर का जो मामला है, इतिहास पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, अभी हम तत्काल पर अगर रहें, जो अभी का मुद्दा है कश्मीरी पंडितों का। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जो जानकारी मैंने देखी, एबीपी न्यूज़ पर यह खबर है कि कैसे ये जो प्रधानमंत्री रोजगार है, जिसके तहत रोजगार योजना के तहत कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास के लिए वहाँ नौकरियाँ दी गई ताकि वो घाटी में वापस लौटे। उसी में है कि शुरुआत में 2008 में यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 पदों की रिक्तियां निकाली थी। ये वही पद है जिस पर राहुल भट्ट काम कर रहे थे, और शुरुआत में 3000 निकाले, फिर बाद में 3000 पद जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर 6000 पद हो गए, जिनमें से लगभग सभी पद भर गए थे। ये सभी काम यूपीए सरकार के कार्यकाल में किए गए। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से छापा एबीपी न्यूज़ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कश्मीरी पंडितों के लिए कोई भी योजना शुरू नहीं की, लेकिन इस योजना का बीज 2002-04 में वाजपेयी सरकार ने बोया था। और उसके बाद है कि इस योजना के मुताबिक घाटी में वापस लौटने की इच्छा रखने वाले प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवार को दोबारा अपने घरों को बनाने के लिए 7.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था। कश्मीरी पंडित खेती के लिए इच्छुक हैं, उन्हें ज़मीन मुहैया कराने का वादा था, लेकिन ये सारी योजना सफल नहीं हो पाई। सिर्फ 3 परिवार शेखपुरा में बसे। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना की घोषणा की गई, जो भर्तियां 6000 निकाली गई, जिसमें 72 ही खाली है। इस योजना की देखभाल कश्मीरी पंडितों के मामलों वाली एजेंसी, नोडल एजेंसी करती है, और कश्मीरी पंडितों के लिए 6000 पद निकाले गए, जिसमें 5928 पद भर गए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि सिर्फ 1037 कश्मीरी पंडित सुरक्षित आवास में रहते हैं, बाकी बचे हुए सुरक्षित क्षेत्र के बाहर किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। यही वो कह रहे हैं कि हमें या तो इतनी सुरक्षा दो कि आतंकियों की गोलियों के निशाने पर हम ना आए, और या हमें घाटी से तबादले करो। और 370 हटने के बाद से अब तक 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो गई है। सरकार ने तो कहा था 370 हटेगा, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार हट चुकी, उसके बाद सब कुछ नियंत्रण में है, हालात नियंत्रण में है, सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन 14 हत्याएं हो चुकी हैं। और उसके बाद यह आलम है कि आए दिन कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी मांग अपनी जगह कायम है, नाराजगी अपनी जगह कायम है, और सरकार की तरफ से सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, ये अगर इस परिवार की बात करें, राहुल भट्ट इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पिता की तरफ से मैं देख रहा हूं कि उन्होंने भी कहा था कि घाटी से जम्मू में तबादले के लिए राहुल कई महीनों से आवेदन कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके आवेदन पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा अगर सरकारी कार्यालय में पंडित सुरक्षित नहीं है तो कहाँ है, और उसके बाद उनकी कितनी सुरक्षा थी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों के हाथों उनकी जान चली गई। 2011-12 से क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। तो एक तो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की योजना, और कश्मीरी पंडित बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा। आज से नहीं, 90 के दशक से, मतलब 30 सालों से कश्मीरी पंडित का नाम लेकर, उनके प्रति सहानुभूति दिखाकर अपने एजेंडे को साधने की तमाम कोशिश हर चुनाव में बीजेपी करती है। मनमोहन सिंह, माफ करें, मोदी सरकार के 8 साल हो गए, और 8 साल में अगर हिसाब लें कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या हुआ,
कितने कश्मीरी पंडित इन 8 सालों में चले गए और जो गए उनका क्या हाल है, तो शायद हिसाब नहीं मिलेगा। फिर यही नाराजगी की तस्वीरें आपको दिखेगी, और ये तस्वीर नेशनल मीडिया पर आपको नहीं दिखेगी। वो नेशनल मीडिया जिसके लोग टेसुए बहा रहे थे पंडित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म देखकर या पंडित विवेक अग्निहोत्री के साथ इंटरव्यू करते हुए, और आप सब लोग जो सिनेमा घरों में भावुक होकर, रोकर, संवेदना व्यक्त करके अपने घर लौट गए और घर में बैठे हैं, सोचिएगा कि उन कश्मीरी पंडितों का यह हाल क्यों है। थोड़ी नाराजगी आपकी भी सरकार से होनी चाहिए। फिल्म बनने से काम नहीं चलती है। सरकार की नीतियां क्या है, सरकार उन पंडितों के लिए क्या कर रही है। एलजी को लेकर उनका आक्रोश है कि अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया, लाठियां चली, टीयर गैस चले। लेकिन केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मौन है, आज जापान में है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उनकी मांग की खबर, उनके प्रदर्शन और आंदोलन की खबर अगर और कुछ मिलेगी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं कश्मीरी पंडितों की बात देर से कर रहा हूं।